आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कांग्रेस नेता रामनारायण जी जुड़ चुके। रामनारायण जी, क्योंकि आप पूरी प्रोसीडिंग को जानते हैं, काफी वरिष्ठ रहे हैं, आपने उन जिम्मेदारियों को संभाला भी है, तो सवाल यह है कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगन दिया है, क्या ये वापस हो सकता है? 18 तक वापस विधानसभा की प्रोसीडिंग हम देख सकते हैं, या एक बार फैसला ले लिया गया तो वापस नहीं होगा? रामनारायण जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क उनसे कट गया। लेकिन योगेश, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जब सदन को स्थगित किया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रगान होता है, तो माने कि अगर ये स्थगन होगा भी तो नियमों के हिसाब से एक बार फिर से सदन के अंदर सभी विधायक आएंगे, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद स्थगन होगा। लगता है योगेश से भी संपर्क कट गया। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, मुख्य सचेतक महेश जोशी डॉक्टर सीपी जोशी से मिले गए हैं। रामनारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके। रामनारायण जी, क्या इसकी कितनी उम्मीद कि 18 तक सत्र आगे चले, या मानकर चलें कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगन दे दिया, मतलब स्थगन दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सदन चलता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राय पे, उसकी सलाह पे और उसके निर्णय के आधार पे। ठीक है। कोई भी सदन में सर्वोपरि नहीं है। इवन मुख्यमंत्री जी भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राय पे चलेंगे। यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उनकी राय मानी जाती है, उनका बहुमत होता है, इसलिए उस सदन में वो सर्वोपरि होते हैं सरकार। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि स्पीकर साहब के और यदि संसदीय कार्य मंत्री के टकराव है तो उनको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाना चाहिए था। एक दिन 2 दिन अनिश्चित काल सदन इस तरह से स्थगित नहीं किया जा सकता बिना सदन की राय के। सदन की राय का मतलब होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और संसदीय कार्य मंत्री जो होता है वो सरकार का पक्ष रखता है जी। तो ऐसी स्थिति में टाइम लेना चाहिए था, 2 घंटे का, 2 दिन का, 1 दिन का, 5 दिन का, बिना इसके नहीं होना चाहिए था। ये जो हुआ है ये अलग से घटना हुई है और ये परिपाटी मेरी निगाह में उचित नहीं रहेगी। इसलिए इसके बारे में इमीडिएट ही मुख्य सचेतक को, स्पीकर को बैठ करके बात करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करके और उसके आधार पर निर्णय करना चाहिए। रामनारायण मीणा जी, क्या आप ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा की प्रोसीडिंग के हिसाब से जो फैसला लिया गया है वो गलत है? देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, स्पीकर वही डिसीजन लेता है जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राय होती है जी। और यदि उनको खुद को डिसीजन लेना होता है, ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है, तो उनको टाइम पे लेना चाहिए था। अनिश्चित काल का कोई डिसीजन नहीं होता है जी, क्योंकि अनिश्चित काल का मतलब आप ये कह रहे हैं ये फैसला हो सकता था कि सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है, ये फैसला हो सकता था? ये हो सकता था, 2 दिन बाद का हो सकता है। अनिश्चितता नहीं करना चाहिए, अनिश्चितता हो गई। अनिश्चितता होने का मतलब है कि प्रजातंत्र में सदन की सर्वोच्चता कहाँ रही? ये तो रामनारायण जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलाल जी भी जुड़ गए। रामलाल जी, जिस तरीके से बीएससी की सजेशन के बिना ये स्थगन किया गया है अनिश्चितकाल के लिए, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर, क्या कहेंगे? रामलाल जी। देखिए विजेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी जितने प्रतिपक्ष की है उससे ज्यादा सत्तापक्ष की मान्य सदस्यों की है। और आज जिस तरीके से दुखी होके और व्यथित होके अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया है अनिश्चितकालीन स्थगित करने का, उसका प्रमुख कारण ये था कि वो बार बार अपनी व्यवस्था दे चुके थे। राजेंद्र जी राठौड़ साहब का नाम वो पुकार चुके थे कि बिल के ऊपर ये बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी संसदीय मंत्री का बार बार खड़े होना, सरकार के 2 मंत्रियों का लगातार उनके आदेश की अवहेलना करना, और आखिरकार उन्होंने व्यतीत होकर इन शब्दों को भी प्रयोग में लिया कि यदि मुझे अध्यक्ष नहीं रखना है तो मैं 1 मिनट में छोड़ के जा सकता हूँ, आप अध्यक्ष बदल ले, दूसरा बना ले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के ऊपर प्रभावी होने की कोशिश कर रहे थे या उनको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे, और इन सब चीजों से व्यतीत होकर उन्होंने एक अनिश्चितकालीन विधानसभा विस्तृत करने का व्यवस्था देकर। लेकिन रामलाल शर्मा जी, बतौर विधायक आप भी चाहेंगे सर कि 18 तक सत्र चले ताकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को विपक्ष उठा सके, तो बतौर विपक्ष में बैठे आपके नेता भी विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे, उनको मनाएंगे कि आप प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाइए, सुबह से शुरू कीजिए, सुबह तक स्थगन कीजिए? देखिए, व्यवधान तब पैदा हुआ विजेंद्र जी जब आज राजस्थान पथ परिवहन निगम का एक संशोधन बिल पेश किया गया। उस बिल के ऊपर जितने भी मान्य सदस्य थे, जिन्होंने एक सकारात्मक बिंदु उस बिल के पक्ष में रखे थे, इधर जाके और परिवहन मंत्री जी उन मान्य सदस्यों के बातों का जवाब देने के बजाय एक विश्वव्यापी बहस की शुरुआत करने लगे।
तब जाके और ये व्यवस्था के अंदर व्यवधान पैदा जी। हुआ और तब जाके ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस रूप के अंदर आज बदला। और जी। जब आसन ने व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था को भी सत्तापक्ष के मान्य सदस्य और मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिरकार नाराज होकर और अध्यक्ष महोदय को इस तरीके की व्यवस्था देनी पड़ी। हमारे नेता प्रतिपक्ष और उपनेता दोनों अध्यक्ष जी से अभी मिलने के लिए गए हैं और वो भी चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सदन चले, जनता की ज्यादा से ज्यादा बातें सदन जी। के फ्लोर के ऊपर आए और उन जन समस्याओं का समाधान हो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रामनारायण मीणा जी, अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं मानते और अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगन कर दिया जाए तो भी कुछ चीजें होती होंगी सर जो सदन से पहले होती होंगी, उनको फॉलो करना जरूरी होता है या नहीं होता? नहीं, देखिए ये प्रश्न ये नहीं है। जिस तरह से भाई रामलाल जी समझदार आदमी हैं, कानून के विधि है, उनको रूल्स प्रोसेस का पता है, लेकिन ये अनिश्चितता की स्थिति हो गई। अनिश्चितता की स्थिति कब होती है? जब सदन में बीएससी का हो या फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ अनिश्चितता की स्थिति नहीं होना चाहिए था, टाइम होना चाहिए था अनिश्चितता के लिए, या तब होना चाहिए था जब सदन नहीं चलाना हो। और उसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की लीडर ऑपोजिशन भी होता है, उसका होता है। ये अनिश्चितता की स्थिति में जल्दबाजी में कोई निर्णय हुआ है उसको रिव्यू किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि स्पीकर महोदय अपने निर्णय को रिव्यू करेंगे।